महर्षि विनय तिवारी जी सम्मानित करेंगे आदरणीय मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद साहब। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार ताली बजा दीजिए, धन्यवाद दीजिए आदरणीय मनोज तिवारी जी का। और अब हम कथा की तरफ आपको लेके चलते हैं जहां पूज्य गुरुदेव भगवान छाती जिस हृदय में राम जी का प्रेम न हो वह छाती फट जाए तो भूल। लोचन राम दर्शन, जिन नेत्रों से राम जी के दर्शन नहीं किए, जिन नेत्रों ने हनुमान जी के दर्शन नहीं किए, और कौन हमारे मनु भैया की जमात समझ कतहू नहीं गईला जो तू धाम चौकिया नहीं तन कहा क्या था। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है। जब भगवान यमराज का उद्धार करते हैं तो वहां महर्षि वेदव्यास बड़ी अद्भुत एक बात कहते हैं कि जीव की प्रत्येक इंद्रिया करे क्या, तो बड़ी अद्भुत बात कही। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे नाथ, यदि देना ही है तो केवल एक बात दे दो। भगवान ने कहा क्या दे दो? तो कहा वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी केवल और केवल आपके चरित्रों को गाती रहे। यदि हनुमान जी का चरित्र मुख से नहीं गाया तो वाणी बेकार है। श्रवणौ कथायां, मेरे श्रवण पुट निरंतर आपकी कथा सुनते रहे, आपकी कथा सुनते। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के भक्तों के श्रेष्ठ चरित्रों को नहीं सुना, वह कान सांप के बिल के समान है। श्रवण रंध्र भवन समाना। श्रवणों कथायां, यह कान आपकी कथा को सुनते। हस्तौ च कर्मसु, मेरे हाथ कर्म करते रहे। और कैसे कर्म? सत्कर्म करते रहे। आपकी कथा जहां हो वहां किसी को प्रसादी खरीदते रहे। भक्तों की पनही इधर उधर उतरी हो, उस चप्पल को लेकर के कहीं व्यवस्थित रखते रहे, जो भक्त आया है उसको असुविधा ना हो। हमारे यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ तो सबको सेवा बट रही थी। तो एक बड़े अच्छे संत थे मनोज भैया। हमने कहा बाबा आप बूढ़े हो गए, आप क्या काम करेंगे, आप तो प्रेम से बैठो, कार्यक्रम का आनंद लेना। तो बोले नहीं नहीं, अच्छा इसमें संत आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ का परंपरागत कीर्तन है। कभी भी जब पंगत चलती है साधुओं की तो इधर पारुष होता रहता है, इधर संत मिलकर यही गाते हैं। अब महाराज संतों की दिव्य पंगत चल रही है, पूरी पंगत बैठ गई, सबको पत्तल परस गया, धोना परस गया, सामग्री आ गई।
और हमारे साधुओं की भाषा तो बड़ी अद्भुत होती है। हमारे यहाँ कढ़ी को पीताम्बरी कहते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है जब किसी सत्र का विराम होता है तब हमारे यहाँ कढ़ी बनाई जाती है। साधु कहते हैं कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की, ये हमारे यहाँ कहते हैं। और मिर्ची को कहते हैं लंका, मिर्ची का नाम लंका है साधुओं की भाषा। नमक को रामरस कहते हैं। बिना रामरस के जब भोजन में स्वाद नहीं आता तो जीवन में स्वाद कैसे आता? रामरस ही तो है। किसी ने हनुमान जी से पूछा, बोले महाराज आपको राम जी ने मुद्रिका दी। हनुमान जी ने कहा दी तो। बोले उसमें राम नाम भी लिखा है। हनुमान जी ने कहा लिखा तो है, राम नाम की तरह सुंदर राम नाम लिखा है। तो बोले मुंह में क्यों रख लिया आपने? अरे हाथ में लेकर जाते श्रद्धा के साथ। हनुमान जी ने कहा देखो राम नाम जो है मुख में धरने की वस्तु है, मुख की शोभा बढ़ाने वाली वस्तु है, इसलिए इसको हाथ में नहीं मुंह में रखो तो जीवन स्वाद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। अब महाराज पंडित चली पारुष हो गया। इतने में एक बूढ़े संत आए और बूढ़े संत आए और आकर के कहा कि भैया हमें भी प्रसाद दे दो, पंगत पवा दो। कोई स्वाद नहीं, मुख में भरे हैं। अब इतने में जो राहु ने देखा कि सूर्यदेव मेरे ग्रास थे और उनको हनुमान जी ने अपना ग्रास बना लिया, तो महाराज राहु का स्वरूप बिल्कुल काला काला। हनुमान जी ने कहा कि इस फल में तो कोई स्वाद नहीं आ रहा है। इतने में हनुमान जी की दृष्टि पड़ी इंद्र के ऐरावत। हनुमान जी ने कहा लगता है इससे पेट मेरा भरेगा। अब महाराज कीर्तन जैसे ही पूरा हुआ, अब हमें तो भूख लगी। उस समय ऐसा कोई नियम था नहीं कि देर रात नहीं खाएंगे, हमें लगी भूख। अब वो कह रहे कीर्तन पूरा होते ही कह रहे भैया आप तो ज्यादा देर हो गई, अब तो खाना उचित है नहीं, एक गिलास दूध ले लेंगे। हमने कहा नहीं, हमारा नियम है कि रात 10 बजे के बाद दूध भी नहीं लेंगे। अब महाराज वहां से निकले। अब भूख तो इतनी कस के लगी कि अब करे क्या। अब 1 बजे रात को फोन घुमाए तो घुमाए किसको। अब तब जहां रुके थे पता चला बगल में किसी की शादी है। तो हमने पूछवाया, हमने कहा किसका विवाह, अगर सात्विक भोजन हो तो चल के वहीं फिर व्यवस्था की है। अब उसमें भी पता चल गया कि हमारे बिल्कुल चिर परिचित व्यक्ति के यहाँ विवाह था, वहां भी नहीं जा सकते, आमंत्रण था। फिर हमने वही धर्मशाला के एक सज्जन को बुलाया और बुला करके उनको 100 रुपये दिया। हमने कहा जाओ महाराज थाली में गोवर्धन पर्वत जितने ले आना चावल और बीच में डाल लाना कोई सब्जी हो। आज रात किसी प्रकार प्राण बच जाए तो बहुत उपलब्धि हो। अब जैसे तैसे रात को खा के सोए। अब वही सवेरे व्यक्ति फिर फोन कर रहा है जिसके यहाँ कीर्तन में गए। बोले भैया रात को आप भोजन नहीं किए थे, आज कहीं दोपहर की व्यवस्था हम करवाएं कुछ। हमने कहा भैया दोपहर के छोड़ दे, जिंदगी में तेरे चक्कर में नहीं पड़ेगी। आज तक वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं आया। उसके परिवार के कितने लोगों ने क्षमा मांगा, हमने क्षमा भी कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन होता है। हनुमान जी ने कहा इतनी लंबी यात्रा करके आए, सूर्यदेव को खाया, कोई स्वाद नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। इस जामुन के पीछे, राहु के पीछे भागे, ये छिप गया ऐरावत के पीछे। तो चलो ये विशाल का ऐरावत है, बालक की बुद्धि। अब जैसे बालक को, आप छोटे बालक को मिर्चा दे तो मिर्चा खा जाता है। जब एक बार तीखा लगता है तब उसे पता चलता है कि ये तो तीखी वस्तु है। ये तीखी वस्तु है। एक बार दिल्ली में ही बैठे थे तो कोई सज्जन हमसे बोले महाराज आपका धर्म बड़ा विचित्र रहने का, क्यों? बोले आप क्या पुनर्जन्म मानते हैं? हमने कहा तो क्या बुरा है? बोले हमारे यहाँ नहीं मानते। हमने कहा नहीं मानते होंगे, आपका अपना दृष्टिकोण है, आपको अपनी परंपरा
मुबारक हो, हमें अपनी परंपरा पर श्रद्धा है। सदा रहो गुण आवर जाता।